जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यार ये जवान के कलेक्शन को हो क्या गया है? कहाँ चली गई है यार पब्लिक? समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब जब से मंडे आया है तब से कलेक्शन इतना बुरा जा रहा है कि पूछो मत। हालांकि मेरी उम्मीदें अभी भी शनिवार और रविवार के ऊपर टिकी हुई है कि यार इन 2 दिनों में तो ये मूवी अच्छा कलेक्शन निकालेगी। वरना अभी तक जो इसके सोमवार से लेकर अभी तक कलेक्शन निकलकर सामने आया ना यार, उन्होंने एक के बाद एक सिर्फ दिल ही तोड़ा है। इवन कल के भी जो 8वें दिन के भी जो कलेक्शन निकलकर सामने आए हैं वो भी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब जिस तरीके से इसके बाहर भी कलेक्शन निकले हैं ना यार, वो कहीं से कहीं तक भी प्रॉमिसिंग नहीं है। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं यार हम लोग किसी ग्रैंड मूवी के सेलिब्रेशन में, मतलब जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी के बारे में सब लोग बोल रहे थे कि भैया ये त्योहार की तरह है, मूवी त्योहार की तरह। और अब ऐसा लग रहा है कि त्योहार में से त्यों हट गया, सिर्फ हार ही हार दिख रही। कलेक्शन ही नहीं आ पा रहा है, कलेक्शन ही नहीं आ पा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है यार क्या चक्कर चल रहा है, क्या यहाँ पर मैटर बैठ गया है जाकर। एक के बाद एक जिस तरीके से ये कलेक्शन नीचे गिर रहा है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आने वाले दिनों में होगा क्या। हालांकि सैटरडे और संडे को लेकर मेरे एक एक ओपिनियन जो मेरा बन रहा है वो ये है कि यार ये कलेक्शन अब बढ़ाएगी अपना। लेकिन आज हम लोगों ने 90 दिन की एडवांस बुकिंग देखी, समझ में ही नहीं आ रहा है पब्लिक का। 90 दिन की जो एडवांस बुकिंग निकली है ना, मैं आपको बताऊं 4-4.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है मात्र। फ्राइडे की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में ही नहीं आ रहा क्या चक्कर है यार। मतलब इतना कम कलेक्शन मुझको उम्मीद थी नहीं, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं। इतने कम कलेक्शन की मुझे फ्राइडे को तो उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, फ्राइडे है, यहां तो थोड़ा बहुत कलेक्शन बढ़ना बनता है। लेकिन देखो फिर भी क्या ही बोलो। खैर, अगर हम लोग यहां पर एक एक दिन करके इसके कलेक्शन की बात को समझे तो सबसे पहले इसने गुरुवार को अपने शुरुआत करी थी। शुरुआत बम्पर रही थी, जिसने कि मतलब दिन में तारे दिखाने वाले काम किए थे। 75 करोड़ की इसने ओपनिंग ली थी, जिसमें कि 65.5 करोड़ इसका हिंदी में था, 5.5 करोड़ इसका तमिल में था और 4 करोड़ इसका तेलुगु में था। 65.5 करोड़ के बारे में आपको बस इतना बता दूं मैं कि अभी तक किसी भी हिंदी मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन एक दिन में नहीं निकाला है। मैं 75 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसके हिंदी कलेक्शन की 65 करोड़ की। ना गदर, ना पठान, ना वॉर, किसी ने इतना बड़ा कलेक्शन अपने ओपनिंग डे पर नहीं निकाला। अभी रुकिए, शुक्रवार को इसका वर्किंग डे आया, कलेक्शन ड्रॉप हुआ, बट उसके बावजूद भी इसने इंडिया में नेट कलेक्शन 53.23 करोड़ का निकाला, जिसमें कि हिंदी कलेक्शन इसका 46.23 करोड़ था, तमिल में इसका 3.87 करोड़ था और तेलुगु में 3.13 करोड़ था। बहुत बढ़िया कलेक्शन था। लेकिन अभी रुको, शनिवार और रविवार बाकी है। शनिवार को इसका कलेक्शन इसके ओपनिंग डे से भी ऊपर निकल गया, 77.8 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन निकला, जिसमें कि 68.72 करोड़ इसका कलेक्शन आया हिंदी में, तमिल में आया 5.34 करोड़ और तेलुगु में आया 3.77 करोड़। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। 68.72 करोड़ का कलेक्शन निकलना, ये भाई बहुत बड़ा कलेक्शन था। एक दिन में हिंदी मूवी का इतना बड़ा कलेक्शन अभी तक किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अभी भी रुकिए, अभी रविवार आना बाकी है। रविवार को इस मूवी ने छतरियां फाड़ के रख दी, मतलब कि एक दिन में 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन। यहां पर हिंदी में 70 करोड़ कलेक्शन पार कर गया, 71.63 करोड़ का इसका कलेक्शन निकला, तमिल में आया 5 करोड़ का और तेलुगु में आया 3.47 करोड़ का। यहां पर हिंदी में जो 71.63 करोड़ निकला है, ये अब ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन हो चुका है एक सिंगल डे में किसी भी हिंदी मूवी द्वारा किया गया कलेक्शन। 80 करोड़ रुपए का इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन रहा था। और इसे देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये मूवी अब आग लगाने वाली, लेकिन बस वहीं से पता नहीं क्या हुआ, कौन सा मिजाज इससे रूठ गया और इसका कलेक्शन गिरना शुरू हो गया। बात आई मंडे पर, सिर्फ एक ही दिन में 60% का ड्रॉप हुआ और मंडे को इसका कलेक्शन निकला सिर्फ 32 करोड़ रुपए, 33 करोड़ भी हम बोल सकते हैं। हिंदी में इसका कलेक्शन रहा 30.5 करोड़, तमिल में इसका कलेक्शन रहा 1.3 करोड़, तेलुगु में इसका कलेक्शन रहा 1.12 करोड़। बहुत कम कलेक्शन, बहुत ज्यादा कम कलेक्शन इसका निकला। अगर हम मंगलवार की बात करें तो इसका कलेक्शन और गिरा, 32 करोड़ से सीधा इसका कलेक्शन गिरा 26 करोड़ के ऊपर। 26 करोड़ में इसने 24 करोड़ रुपए हिंदी से कमाए, तमिल से 1 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु में तो 1 करोड़ से भी नीचे इसका कलेक्शन चला गया 95 लाख के ऊपर। अब बात आई भैया वेडनेसडे की, चलो शायद थोड़ा अब ये मोमेंटम को गेन कर ले, लेकिन नहीं, यहां से फिर इसका कलेक्शन गिरा। 26 करोड़ से अब इसका कलेक्शन गिर गया 23 करोड़ के ऊपर, 3 करोड़ का फिर ड्रॉप हुआ। हिंदी में इसका कलेक्शन पहुंच गया 21 करोड़ रुपए, तमिल में इसका कलेक्शन पहुंच गया 1 करोड़ रुपए और तेलुगु में इसका कलेक्शन पहुंच गया 90 लाख रुपए। भाई मतलब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो यहां तक भी ठीक था। मुझे गुरुवार को वाकई में उम्मीद थी 8वें दिन की यह कलेक्शन, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका कलेक्शन बढ़ जाएगा, मैं ये बोल रहा था इसका कलेक्शन ठहर तो जाएगा। ठहरना जरूरी था क्योंकि ठहर नहीं रहा था, लगातार गिर रहा था।
अब गुरुवार को जिसका कलेक्शन अभी बताया जा रहा है वो 18 से 19 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि फिर अपने बुधवार वाले कलेक्शन से फिर कम है। अब अगर आप इसके कलेक्शन को 18, 19, 20 करोड़ भी चलिए मान लेते हैं, तो 20 करोड़ पता है आपको 80 करोड़ के मुकाबले, 80 करोड़ इसका कलेक्शन संडे को निकला था ना, उसके मुकाबले मात्र 30% कलेक्शन भी नहीं है, मात्र 30%। 75% का ड्रॉप हुआ है इसका संडे से लेकर अभी इस आने की जो फ्राइडे का थर्सडे का कलेक्शन आया ना उसमें 75% का ड्रॉप। कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है। इतना बड़ा ड्रॉप अगर किसी मूवी का वर्किंग डेज में हो रहा है तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसने कोई मोमेंटम नहीं पकड़ी, ये लगातार नीचे की तरफ जाती गई और कलेक्शन इसका नहीं संभला। ये हम 8वें दिन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब कि कल के कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई मूवी वर्किंग डे में आती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक कलेक्शन पे आके ठहर जाएगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि गदर 2 जो है पिछले 4 दिन से एक के बाद एक 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख का कलेक्शन निकाल रही है। मतलब इसको हम कहते हैं कि इसने मोमेंटम को पकड़ के रखा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है, एक लेवल के ऊपर से कलेक्शन चल रहा है 5वें हफ्ते में जबकि। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जवान का कलेक्शन लगातार ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं ना तो करीब करीब 25% के हिसाब से कलेक्शन डेली का गिरा है। संडे को 80 करोड़ से थर्सडे तक इसका कलेक्शन 18 करोड़ 19 करोड़ पे पहुंच गया है। ये कहीं से कहीं से भी अच्छा कलेक्शन नहीं। कहां गए आखिर शाहरुख खान के फैंस यार, कहां गए? शनिवार और रविवार को मुझे उम्मीद है कल और परसों में कि अच्छा कलेक्शन निकालेगी। अभी तक के इसके टोटल कलेक्शन की बात करें तो इसका हिंदी में जो टोटल कलेक्शन गया है वो गया है 386 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन है। लेकिन इस बहुत बड़े कलेक्शन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो है इसके पहले 4 दिनों के कलेक्शन का, क्योंकि पहले 4 दिनों में ही इसने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। अब यहां पर अगर हम देखें तो 386 करोड़ में से हिंदी का कलेक्शन गया 345 करोड़, विच इन इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। तो हिंदी में इसने 345 करोड़ का कलेक्शन किया है। तमिल और तेलुगु में इसने सरप्राइजिंगली टोटल कलेक्शन जो निकाला है वो निकाला 40 करोड़, और ये कलेक्शन अभी तक का साउथ इंडस्ट्री से निकाला गया एक हिंदी डब्ड मूवी का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया जवान पैन इंडिया लेवल और फ्लॉप हो गई, तो देखिए फ्लॉप नहीं हुई। साउथ से 40 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन निकाल लेना, डब्ड वर्जन की बता रहा हूं मैं, तमिल और तेलुगु में। तमिल और तेलुगु से इस मूवी ने 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है, और यह काफी बड़ा कलेक्शन है, काफी बड़ा कलेक्शन है। किसी मूवी ने अभी तक साउथ से जाकर, चाहे हम ब्रह्मास्त्र की बात कर लें, चाहे हम पठान की बात कर लें, किसी मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन निकालना नहीं है साउथ से जाकर। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक कहा जाता था कि भैया साउथ के लोग हिंदी मूवीज देखना पसंद नहीं करते हैं, तो शायद ये उन लोगों के लिए भी एक एग्जांपल सेट करेगा कि भैया साउथ के लोग बिल्कुल हिंदी मूवी देखते हैं, बस कंटेंट उनके मुताबिक होना चाहिए। हाँ, यहां पर एक हम लोग ये इसको बात जरूर कह सकते हैं कि डायरेक्टर, नयनतारा, विलन, म्यूजिक डायरेक्टर सबके सब साउथ के थे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट इसीलिए भी इस मूवी में जागा। लेकिन फिर ये ऑप्शन तो सभी मेकर्स के पास रहता है कि वो साउथ के जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनको लेकर मूवी बनाए, है ना। तो यहां पर ये कलेक्शन इसका निकला है 386 करोड़ रुपए, इसका टोटल 8 दिनों का कलेक्शन हुआ है। और पहला हफ्ता भी इसका यहीं पर खत्म होता है। यहां पर हिंदी में 345 करोड़ है, तमिल में 23 करोड़ है, और तेलुगु में 17 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।